मसीह में प्रिय आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई। बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 19 श्लोक 17, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। अवतार यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया। इसके अलावा पवित्र पुस्तक कहती है, लूका अध्याय 23 श्लोक 33, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकिरमियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। यीशु को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह वहीं मरा जहां आपको और मुझे मरना चाहिए था। यीशु क्रूस पर क्या लेकर गए थे, हम उस पर चिंतन करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए देखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या सहा था। आइए पहले ध्यान करें। प्रेरित पतरस लिखता है, 1 पतरस अध्याय 2 श्लोक 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हाँ, उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया। यूहन्ना प्रेरित लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 2 श्लोक 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रेरित यूहन्ना फिर यही लिखता है, 1 यूहन्ना अध्याय 3 श्लोक 5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पाप मनुष्य को यहोवा से अलग करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मर गए ताकि हमें परमेश्वर से मिला सके। जब तक यीशु हमारे लिए नहीं मरे, हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। पवित्र बाइबल कहती है, इब्रानियों अध्याय 9 श्लोक 28, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यीशु दोबारा आ रहे हैं, किसके लिए? उसके लहू से धोया और पवित्र किया गया उन लोगों के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, यशायाह अध्याय 53 श्लोक 5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो आप बच जाएंगे। बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 5 श्लोक 8-9, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। इसलिए यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, उसके लहू से धोइए और बचाए जाइए। मोक्ष में बढ़ो, पवित्र बनो, उसमें सिद्ध बनो और अनंत जीवन प्राप्त करो, शाश्वत राज्य प्राप्त करें। दूसरा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है, मैथ्यू अध्याय 8 श्लोक 17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हमें किसी भी कमजोरी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया और हमारी बीमारियों को भी सहन किया। बीमारी या कमजोरी से हतोत्साहित न हो। यीशु ने हमारी कमजोरियों को स्वीकार किया, हमारी बीमारियों को सहन किया। वह आपको मजबूत बनाएंगे, आपकी बीमारियों और रोगों को ठीक करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर चमत्कार करेंगे और आपको ठीक करेंगे। बाइबल कहती है, निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 25, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। वह हमें ठीक करने में सक्षम है, उसके पास शक्ति है। शास्त्र कहता है, अय्यूब अध्याय 36 श्लोक 22, देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता से भरोसा रखो और वह दया करेगा। शास्त्र कहता है, यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 6, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। शास्त्र कहता है, मत्ती अध्याय 4 श्लोक 23,
और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वह उन सभी को चंगा करता है जो उसके पास आते हैं, लेकिन आपको उस पर विश्वास लेकर आना होगा कि क्या मायने रखती है यीशु ने उन लोगों से क्या कहा जो चंगे हो गए थे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती अध्याय 15 श्लोक 28। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु हमारे विश्वास की अपेक्षा करता है। मरकुस अध्याय 9 श्लोक 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी या बीमारी के बारे में ज्यादा न सोचें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसके वचन का पालन करो। शास्त्र कहता है, निर्गमन अध्याय 15 श्लोक 26, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। केवल आस्था ही नहीं, बल्कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में शुद्ध हो। उसके आदेशों का पालन करें। शास्त्र कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 श्लोक 12-15, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। इसलिए उसे प्रसन्न करो और तुम्हारी दुर्बलताएं, बीमारियां और व्याधियां तुमसे दूर हो जाएंगी। यीशु ने ये सब क्रूस पर सहा। तीसरा, आइए ध्यान करें। शास्त्र कहता है, गलातियों अध्याय 3 श्लोक 13, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। शाप इस संसार में तब आया जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और शाप तब आया जब हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसके अलावा हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे माता पिता और पूर्वजों द्वारा किए गए पाप हमारे लिए अभिशाप ला सकते हैं। यीशु हमारे लिए अभिशाप बन गए ताकि हम ऐसे अभिशाप से बच सकें। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, और प्रभु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 23 श्लोक 5, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वह हमारे सभी श्रापों को आशीर्वाद में बदल देता है। चौथा, आइए ध्यान करें। बाइबल कहती है, यशायाह अध्याय 53 श्लोक 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये संसार पापों से भरा है, ये सांसारिक जीवन अनेक दुखों से भरा है, और जब हम इन दुखों को स्थान देते हैं तो चिंताएं हमारे शरीर और आत्मा को बहुत प्रभावित करती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, नीतिवचन अध्याय 15 श्लोक 13, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इतना ही नहीं, नीतिवचन अध्याय 17 श्लोक 22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। इसलिए प्रभु ने इन दुखों को बदलने के लिए हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। वह आपकी ओर देखता है और कहता है, यूहन्ना अध्याय 16 श्लोक 20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इतना ही नहीं, यशायाह अध्याय 60 श्लोक 20, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। मेरा दुख कौन जानता है, कौन समझेगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? प्रभु यीशु समझ जाएंगे। प्रभु आपके सभी कष्टों, परेशानियों और दुखों को जानता है। यीशु निश्चित रूप से उन्हें बदल देंगे। इसलिए प्रभु ने आपके पापों, बीमारियों, अभिशापों और दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र कहता है,
इब्रानियों अध्याय 2 श्लोक 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्या आप विभिन्न भय के आदी हैं? यीशु ने आपको भय से मुक्त करने के लिए अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु के रचयिता शैतान को नष्ट कर दिया। डर कौन लाता है? ये शैतान है। भजनहार कहता है, भजन संहिता अध्याय 64 श्लोक 1, है परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं, तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। शैतान अनेक प्रकार के भय लाता है। शैतान आत्मघाती विचार लाता है। यीशु ने अपनी मृत्यु से इस शैतान को नष्ट कर दिया। इसलिए यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए प्रभु को दृढ़ता से थामे रहो। देखो, प्रभु यीशु फिर आ रहे हैं। उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन।